प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अॼु ओथ खणी बाज़ाब्ता तौर ते वज़ीर आज़म तौर कम जो आगाज़ करे ॾिनो आहे ऐं वज़ीर आज़म पंहिंजो पहिरियों दौरो ग्वादर जो करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। और हिकु प्रोग्राम जे नसीब सां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त शहबाज शरीफ़ मुल्क जो 24हों वज़ीर आज़म त चूंडिजी वियो आहे ऐं हू उन वक़्तु वज़ीर आज़म चूंडियो आहे जंहिं वक़्तु मुल्क खे मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी ऐं अदालती बहराननि जे वर चढ़ियल आहे। त अहिड़ी सूरत हाल में शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत वटि चैलेंज कहिड़ा आहिनि, हुनजी तयारी कहिड़ी आहे, मुआशी हवाले सां उनखे कहिड़ा चैलेंज आहिनि। अॼु जॾहिं IMF सां ॻाल्हियुनि जो बाज़ाब्ता तौर ते आगाज़ थियो आहे त IMF GST 18% GST चांवरनि ते, चांवर, अटे ऐं उन्हनि दालियुनि ते, उन्हनि शयुनि ते हयूं आहिनि जेके डायरेक्टली ग़रीब माण्हू जी पहुच में आहिनि। ऐं जेकॾहिं 18% उन ते टैक्स लॻंदो त पोइ छा सूरत हाल बीहंदी। प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जूं मख़सूस सीटुनि वारी जेका दरख़्वास्त थी उहा अॼु इलेक्शन कमीशन रद्द करे छॾी आहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जा अॻुवान हाणे अदालत में वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे। त अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं हीउ मामिलो अदालत में वेंदो त छा जेको सदारती इलेक्शन वारो शेड्यूल आहे उहो मुतासिर थी सघे थो पियो। और हिकु प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे यासीन आज़ाद साहब। पाण कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, पाण सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि ऐं मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, पाण अॻूणा एम्बेसडर आहिनि, आलमी तौर परॾेही मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, पाण मुल्क जा नाले वारा मुआशी माहिर आहिनि। यासीन आज़ाद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त तो रद्द हो चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर को फैसला दिया है, 4-1 के हवाले से ये फैसला है, लेकिन ये मामला एक बार तो फिर अदालत में जा रहा है। तो क्या इस फैसले के मद्देनज़र अगर इस पर स्टे आ जाता है तो क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी मुतासर हो सकते हैं? देखो सर, पहली बात यह है कि जो हमारे दोस्त आइन का हवाला देते हैं उसी आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, जिस आर्टिकल का वो हवाला देते हैं, सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो भी अपनी जगह पे मौजूदा और प्रोसीजर जो दिया गया सारे का सारा उसी के अंदर दिया गया। जी सर। आप ही के प्रोग्राम के हवाले से चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से पहले मैंने ये कहा था कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया गया इनका आर्टिकल 51 में, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको मिलेगा। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन शेड्यूल आया तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अपनी लिस्ट फाइल करें कि आपके रिजर्व सीटों के लिए कौन कौन कैंडिडेट है, और उसकी बाकायदा डेट फिक्स की गई जनवरी की, मेरे ख्याल में 13 से लेकर 17 तक 4 दिन का टाइम दिया गया। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने रिजर्व सीटों पे अपने लोगों के नाम दिए, लेकिन चूंकि PTI बहैसियत जमात इस इलेक्शन में नहीं लड़ रही थी, आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से थी, तो जाहिर है कि वो अपने मखसूस निश्चितों पे किसी का नाम देने की पोजीशन में नहीं थे। अब इलेक्शन हो जाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था और आज आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि आजाद उम्मीदवारों को किसी ऐसी सियासी जमात के अंदर शामिल होना था जो पार्लियामेंट्री पार्टी कहलाए। पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट के अंदर उसकी कोई ना कोई 1-2 आदमियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए जी। और अगर वो उसकी 1 या 2 आदमियों की भी नुमाइंदगी नहीं है तो वो उसको पार्लियामेंट पार्टी नहीं कहता, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपको कोई मौका नहीं दिया गया, आपका कोई आदमी इलेक्ट होकर नहीं आया। सुन्नी इत्तेहाद का अगर कोई आया है तो सिर्फ एक आदमी जो उसका हेड है वो पार्टी हेड की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ा, वो भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। और जिस दिन इस केस की हेयरिंग हुई तो आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर निकाल के अली जफर साहब को दिया जी सर। और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि मैं रिजर्व सीटें क्लेम नहीं कर रहा। ठीक। वो लेटर देखने के बाद अली जफर साहब घबरा गए कि ये क्या हो गया, ये लेटर कब लिखा गया, और ये लेटर लिखा कब गया, 26 फरवरी को लिखा गया। तो उस लेटर में जब वो पॉलिटिकल पार्टी खुद ये कहती है कि मैं रिजर्व सीटें क्लेम नहीं करता, उसके बाद उसकी पार्लियामेंट के अंदर एक भी सीट नहीं है, और आप एक एग्रीमेंट के तहत अपने PTI के जो MNA हैं वो उस जमात में जाके शामिल हो रहे हैं, और आपका ख्याल ये है कि
चंद दिनों के बाद जब पीटीआई का निशान बहाल हो जाएगा, पीटीआई जमात हो जाएगी, जी सर, तो वो सुन्नी इत्तेहाद के जितने लोग आजाद उम्मीदवार जो जमात में गए थे वो वापस पीटीआई में चले जाएंगे। ये खेल है क्या? ये खेल नहीं हो सकता। जब आजाद उम्मीदवार किसी जमात के अंदर चले गए तो उसी जमात के अंदर रहेंगे, किसी दूसरी जमात में नहीं जा सकते। बिल्कुल से। अच्छा यासीन साहब, आपने यासीन साहब कतई कलाम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपने पिछले हफ्ते ही हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि आपको नहीं लग रहा कि इनको मखसूस सीटें दी जाएंगी, और आपने ये भी कहा था कि जो ग्राउंड है उसकी जो अब तक जो लॉजिक समझ में आ रहा है वो आज़ाद उम्मीदवार एक सियासी पार्टी में चले जाएं जिसने अप्लाई ना किया हो तो ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आपने एक हफ्ता पहले कहा था और आज वही फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया। लेकिन यासीन साहब, जब इलेक्टोरल कॉलेज अगर मुकम्मल ना हो सदारती इलेक्शन के लिए, तो फिर क्या उसके बावजूद भी सदारती इंतखाबात होंगे, या आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ रुकावट बन सकती है आज का फैसला? सर आज का फैसला प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगा। नंबर 1, सेनेट के अंदर इलेक्टोरल रोल अपनी जगह पे बिल्कुल मुकम्मल है। जी सर। अब मुझे नहीं पता क्योंकि पीटीआई के दोस्तों ने खुद प्रेसिडेंट का कैंडिडेट खुद भी खड़ा किया और उनका नॉमिनेशन फॉर्म आज एक्सेप्ट भी हो गया। जी सर। तो जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया ना कि इलेक्टोरल रोल कंप्लीट है, तब आप जाके आपने कैंडिडेट दिया। अगर आप ये समझते हैं जिस तरह अली जफर साहब ने भी आज सेनेट के अंदर कहा कि इलेक्शन को रोक दिया जाए, प्रेसिडेंट को सेनेट के इलेक्शन को रोक दिया जाए, मैं तो अली जफर साहब की बाय स्टेटमेंट से हैरान हूँ, ये जानते हुए भी कि 14 तारीख से पहले सेनेट के तकरीबन 50 के नजदीक सेनेटर जो है वो रिटायर हो रहे हैं। जी सर। और अगर आपकी बात को मान लिया जाए 50 आदमी रिटायर हो जाए तो फिर और कौन से मुकम्मल होगा, ये मुझे बता दें। इलेक्शन जो रखा है वो सेनेट के इलेक्शन से पहले रखा गया। जी सर। आप सूबाई असेंबली के अंदर सीटें अगर नहीं मिली तो अगर 9 तारीख से पहले जिस तरह इलेक्शन कमीशन आज पाकिस्तान ने ऐलान किया, जी सर, वो अगर रिजर्व सीटें बाकी सियासी जमातों में तकसीम करके उनको बांट देते हैं और नोटिफिकेशन कर देते हैं तो फिर क्या होगा? या इलेक्टोरल रोल में 50 आदमी वोट ही नहीं देना चाहता, वो कहीं चला जाता है पाकिस्तान से बाहर, या इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा कि 50 आदमी नहीं है लिहाजा इलेक्शन मुलतवी कर दें। पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं, अगर 12.5 करोड़ आवाम है तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से 6 करोड़ आवाम ने वोट डाले हैं, तो वोटर तो 12.5 करोड़ था, 6 करोड़ का वोट अपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? ये कानूनी बातों को आम पब्लिक के लिए, हेरा फेरी के लिए पेश न किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक कॉमन मैन इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक लीगल डिबेट है और आज अगर आप चीज समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो गई तो आपकी ज्यादती का इजाला सिर्फ अदालतें कर सकती हैं, मैं और आप नहीं कर सकते। आप चले जाएं कानून के मुताबिक, पहले हाई कोर्ट जानता है तो हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। कल कोर्ट अगर आपके हक में फैसला करता है तो आपको सीटें मिल जाएंगी, कोर्ट भी अगर नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जाके घर में ही बैठेंगे ना जी। या जो बात आप बार बार कह रहे हैं, क्या कौमी असेंबली के अंदर जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, जी सर, या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हमारे दोस्तों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? जब पार्लियामेंट का कंप्लीट नहीं थी तो आपने इलेक्शन में क्यों हिस्सा लिया? ये डबल स्टैंडर्ड खत्म करें ना, लोगों के साथ मजाक क्यों करते हैं? ठीक। आपका कलेक्टर तब मैं मानता कि आप कहते जी चूंकि गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं है, बाइकाट से कहते हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना स्पीकर का करेंगे, ना डिप्टी स्पीकर का करेंगे, ना प्राइम मिनिस्टर का। हम बाकायदा कैंडिडेट दिया और जब प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हुई तो जो तमाशा आपने पार्लियामेंट में अंदर किया वो सिपाही दुनिया ने अच्छी को देखा। और उसके बाद जब उमर अय्यर साहब की बारी आई तो उन्होंने बड़े सुकून से अपना एड्रेस किया। तो आप या तो आपने ये जिस तरह अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर की हल्फ वफादारी में नहीं जाता, कल जब आपको फंड आएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? भाई गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे ना जी। अगर कोई राइट बनता है तो किससे मांगेंगे? अच्छा यासीन साहब, ये बताइएगा कि आपको तो नहीं लग रहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी होंगे या वो उनका असरअंदाज होगा आज के फैसले का? लेकिन सर ये थोड़ा सा हम क्योंकि हम आपसे चीज़ें सीखते हैं, आप रहनुमाई करते हैं कानूनी हवाले से और नाजरीन को भी चीज़ें समझने में आप रहनुमाई करते हैं, तो ये जो सर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान की जो सूबाई सीट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी सूबों की सीट्स भी उस रेशो से बनाई जाएंगी।
तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जरदारी साहब को एज तो हासिल है, लेकिन केपीके में अगर मखसूस सीटें ही ना हो तो फिर उसको मैनेज कैसे किया जाएगा सर? आपकी बात ये मैं मान लेता हूँ कि केपीके में अगर मखसूस नशिस्तें नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आपका वजीर आला कैसे बन गया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे बन गया, क्यों बना? असूलों की बात करें ना सर। आपका होश मुकम्मल नहीं था, आपको वहां हुकूमत ही नहीं बनानी चाहिए थी। मरकज में कहते हैं होश मुकम्मल नहीं, वजीर आजम नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब के इलेक्शन में कहते हैं कि जी इलेक्टोरल रोल कंप्लीट नहीं है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रोक दें, सेनेट के इलेक्शन को रोक दें। तो आपने चीफ मिनिस्टर केपीके का और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन क्यों कराया सर? घर में बैठ जाते हैं ना, कहते हम नहीं हुकूमत बनाते। एक बुरहान पैदा होता है ना आपके हुकूमत न बनाने के, क्योंकि वहां कोई मुतवादिल हल नहीं था आपके पास। आप सीटें छोड़ने भी नहीं चाहते। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं, जो हमारी तनख्वाहें 4-5 लाख रुपए आप टीम मेंबर को मिलता है वो मिलता रहे और शोर भी करते रहे। ये तरीकाकार मेरे नजदीक पाकिस्तान के लोगों से के साथ मजाक के मुतरादिफ है। प्लीज मेहरबानी करें। मैं तो कहता हूँ आज आपके प्रोग्राम से कि अल्लाह मियाँ अगर आसमान से फरिश्तों को भी यहाँ इलेक्शन कराने के लिए भेज दे ना, तभी हमने जो आने वालों ने रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है और जीतने वालों ने नहीं करना। ये एक अजीब तमाशा बना हुआ हमारे मुल्क के अंदर। यासीन साहब बिल्कुल सर, लास्ट में सर ये बताइएगा कि आपको लगता है, क्योंकि आज बहुत कम दिन बचे हैं अब सदर आरिफ अलवी को, उसके बाद ये जो नए सदर आएंगे, जो भी आएंगे वो सदर के मनसब से बैठेंगे। ये जो सदर आरिफ अलवी साहब ने असेंबली तोड़ने वाला फैसला किया था, क्या आपको लगता है कि सदर के खिलाफ ये ट्रायल होगा आरिफ अलवी साहब के खिलाफ जब वो सदारती मनसब पे नहीं होंगे? आपको लगता है ये मामला अदालत में जाएगा, इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा? सर आप ये बता दें कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कासिम सूरी ने नाकामयाब किया जी, और आर्टिकल 5 का हवाला दे के बाकी सबको गद्दार कर दिया और कहा कि ये नहीं इलेक्शन हो सकता, नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता जी। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये जो था आर्टिकल 6 के अंदर फाल करता है। या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 में केस चलाया, आपको क्या मिला? और ये जो हर बात आर्टिकल 6 का जो हवाला दिया जाता है, खुदा के लिए उसको पढ़े कि वो आर्टिकल 6 वो कब अप्लाई होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसने इनको तोड़ा, किसने इनकी खिलाफवर्जी की। और अब जिस तरह आपने देखा कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया जी, स्पीकर ने बुला लिया, रात के 12 बजे में 1 मिनट था, आपने कहा ये बुला लो इजलास जी। तो सदर बेचारा तो वही करता है जो पीटीआई वाले उनको कहते हैं, और जब मजबूर हो जाता है तो सर आपको सर लगता है कि ये ट्रायल चलेगा आरिफ अलवी साहब जी? आपको लगता है कि आरिफ अलवी साहब के ऊपर ये ट्रायल चलेगा या आपको? मैं नहीं समझता सर, मैं नहीं समझता। जिस तरह अली जफर साहब आज ये कह रहे थे जी, ये जो आज का रिजल्ट आया इनके खिलाफ तो इन्हें ये आर्टिकल 6 का केस चलाया जाए। मैं हैरान हूँ कि अली जफर जैसा माहिर कानून अगर ये बात करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, कोई और बात करे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। आर्टिकल 6 पढ़ लें, क्या लागू होता है इस मामले में? बहुत एक मामला तो हमने बना लिए और हम उनको चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। और आपके प्रोग्राम के हवाले से तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ कि प्लीज मेहरबानी करें, पाकिस्तान पे रहम करें। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आज के फैसले के हवाले से और फिर सदारती इंतखाबात के हवाले से बड़ा तफसीली तौर पे आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, कानूनी नुक्ता नज़र पेश किया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। शहबाज शरीफ जी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर ते कम को आगाज़ करे ॾिनो आहे। उनको सब खां वॾो जेको चैलेंज आहे उहो मुआशी चैलेंज आहे। मुल्क हिन वक़्तु जंहिं मैशत जंहिं तरीक़े सां दलदल में फसियल आहे उन लाइ ज़रूरी आहे त उनखे फौरी तौर ते रिलीफ मिले ऐं मुल्क जी मैशत जेका आहे उहो पटड़ी ते अचे। और पटड़ी ते कीअं ईंदी ऐं उनजे लाइ तयारी कहिड़ी आहे, वज़ीर आज़म ऐं उनजी टीम जी तयारी कहिड़ी आहे। IMF सां ॻाल्हियूं हिकु थियनि पियूं, उनजी सूरत में जेकॾहिं मुआदो थी बि वञे थो पियो त उहो केतिरो सख़्तु हूंदो ऐं छा आवाम खे रिलीफ मिलण जा चांसिस आहिनि, इहो ॼाणींदासूं। ऐं इन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब। साईं इंजीनियर साहब, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद सर। वेलकम ब्रदर। अच्छा इंजीनियर साहब, अॼु जी ख़बर इहा हुआ त IMF शर्त लॻायो आहे त तव्हांखे GST जेका आहे 18% पेट्रोलियम मसनूआत यानी पेट्रोलियम जा जेके मामला आहिनि उन्हनि ते गॾोगॾु चांवरनि ते, दाल ते, अटे ते 18% तव्हांखे लॻाइणी आहे। कीअं पिया ॾिसो, अगरि IMF सां मुआहिदो आसानी सां बि थी वियो त को आवाम खे रिलीफ मिलण जा चांसिस आहिनि? ॾिसो, जेकॾहिं मुल्क जो
जॾहिं प्राइम मिनिस्टर हलफ़ खणण खां पोइ जेका तकरीर तव्हां ॿुधी असां ॿुधी जी उन सर। मुल्क जे माशी हालातुनि ते जेको बि तबसरो कयो उहो तबसरो जेको आहे उन खां थोरो बचण जी कोशिशि ज़रूरु कजे हा। इहे जी तबसरा जेके आहिनि से इन्हनि डोनर्स लाइ इन्हनि मल्टीलैटरल एजेंसी जे लाइ काफ़ी अहमियत रखनि था जॾहिं इहा हिकिड़ो सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव या सरबराह मुमलिकत जे तरफ़ां अचनि था। जी इन साॻे तबसरनि में हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे यादि आहे जेका शहबाज शरीफ़ कई दफ़े असांखे 10,000 अरब रुपया जेके आहिनि से टैक्सिस जी उगाड़ियूं आहिनि ऐं 8,000 अरब रुपया त असां जेको आहे सो मार्कअप ऐं लोन्स जे मद में वापसि कंदासीं। माना हिकिड़ो ख़ुदि यानी मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर जेको आहे सो इन ॻाल्हि खे कंसीडर करे पिए थो या कंसीड थो करे मञे वेठो त मुल्क में जेको आहे सो रेवेन्यू कलेक्शन जेका आहे सा उन मुनासिबत सां न आहे जंहिं मुनासिबत सां असांजा वाजिबात बिहनि था। साॻी पार्टी जेका आहे सा बार बार ॻाल्हियूं पई थी करे त NFC जे करे इवन इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स आम ॻाल्हियूं अथव इहे अॼुकल्ह इंटरनेशनल प्रेस में पाकिस्तान खे काफ़ी पज़ीराई मिले वेठी इन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे। जी त बाबा जेको आहे सो NFC खां पोइ त कुझु कोन थो बचे, हुकूमत कीअं हलाइजे। साॻिए तरीक़े सां ॿिए पासे बिलावल भुट्टो जी जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हि ॿुधी त जी 1500 अरब रुपया जेके आहिनि से हिकिड़ा एलीट क्लास खे या हिकिड़े प्रिविलेज क्लास खे टैक्सिस जी छूट आहे। जी 1500 अरब रुपया इहे बि IMF जे साम्हूं अचनि था। हिते हुननि जा रेजिडेंट रिप्रेज़ेंटेटिव वेठा आहिनि, इन्हनि ॻाल्हियुनि खे हो ॿुधनि पिए था, लिखनि पिए था। हिकिड़े पासे प्राइम मिनिस्टर पिए थो कंसीड करे त बाबा टैक्स जी उगाड़ी घटि आहे ऐं डिमांड्स ऐं लाइबिलिटी तमामु घणी आहे। ॿिए पासे तव्हांजो जेको हुननि जो पार्टनर आहे बिलावल भुट्टो कॉलेशन उहो पार्टनर जी वेठो इहा सर। ॻाल्हि करे त 1500 अरब रुपया असां पल्स प्रिविलेजिस ऐं एलिट क्लास खे पिया था ॾियूं। उन खां पोइ साॻिए हंधि ते इहा ॻाल्हि बि करे थो त 312 अरब रुपया विदाउट एनी रीज़न कंहिं जवाज़ जे असां उन्हनि मिनिस्ट्रीज़ खे पिया था ॾियूं जेके डुप्लीकेटिंग मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, एग्जैक्टली बिल्कुलु सही। जेके 18th अमेंडमेंट खां पोइ जिन खे हिन वक़्तु एग्ज़िस्ट न थियणु खपे। हा तव्हां रुगो इन्हनि हिकिड़े ॿिनि बयान जे ॿिनि हिसनि खे था खणो। मूंखे इहो ॿुधायो त छा जेकॾहिं मां IMF हुजां त मां जेकॾहिं इन रुझान खे ऐं इन हिकिड़ो शइ खे तस्लीम कंदे मुल्क जा हुक्मरान, ॿई हुक्मरान आहिनि न, बिलावल भुट्टो बि हुक्मरान आहे, उहो बि हुक्मरान आहे, जी सर। आहिनि त ॿई हुक्मरान। हाणे हिकिड़े हुक्मरान खे हिकिड़ी सीट मिली आहे डेज़िग्नेटेड, ॿिए हुक्मरान खे थी सघे थो 2 सालनि खां पोइ साॻी सीट मिली वञे। तव्हां ऐं असां वेठा आहियूं ॾिसंदासीं। हाणे इहे साॻियूं कंसीडिंग पर में सर इन तव्हांजे तमाम साम्हूं तर ॻाल्हियूं मामले अची में वयूं। इंजीनियर साहब इन तमाम तर मामले में अवाम खे रिलीफ लाइ का तयारी आहे इहो अवां खां ॼाणींदासूं। अवां असां सां गॾु ई रहिजो ऐं असांखे थोरी देरि में जॉइन कंदो डॉक्टर जबील अहमद ख़ान साहब, पाण फार्मर एम्बेसडर आहिनि, त हुननि खां बि ॼाणींदासूं त मुल्क खे हिन वक़्तु चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, तयारी कहिड़ी आहे, तफ़सीली ॻाल्हायूं था पिया। पर पहिरियां वठो था हिकिड़ी नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। प्रोग्राम खां वक़्फ़े खां अॻु में असां प्रोग्राम में ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर ते कमु शुरू करे ॾिनो आहे। चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, तयारी कहिड़ी आहे, IMF सां जेके टॉक थियनि पिया उन में अवाम जे रिलीफ वारो मामिलो किथे आहे ऐं छा हिन महांगाई वारे दौर में थोरो अवाम खे रिलीफ मिलण जा के चांसिस आहिनि, सब्सिडी ख़तमु थियनि थियूं पियूं, या अगरि प्राइवेटाइज़ेशन वारो मामिलो वधे थो पियो त पोइ अवाम जो हाल मुआशी तौर ते कहिड़ो हूंदो। साईं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब इन हवाले सां ॾाढो तफ़सीली ॻाल्हाए रहिया। साईं इंजीनियर साहब हाणे इहो ॿुधाइजो त हीअ जेका टॉक थिए पई या अॼु जेका ख़बर आई आहे 18% GST जी, अवां ॾाढो जेका मंज़रकशी कयो पिया त ॿिनि लीडर्स ॿ अलॻि अलॻि पैरेलल साइड्स ते बीठा आहिनि। IMF ज़ाहिर वॉच करे थी पई, हिन भेरे जेको मुआइदो थियण वारो आहे अव्हांखे लॻे थो पियो त मुआइदो हिन भेरे पोएं मुआइदे खां थोरो सख़्तु थींदो, ॾुखियो थींदो या सवलाई सां थी वेंदो? भला ॾिसो जेका ॻाल्हि जिते अची बिहे थी, असां थोरो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ॾिसूं त तव्हांखे डेट्स जेके आहिनि से हिकिड़ो अनसस्टेनेबल अंग्रेजी में लफ़्ज़ इस्तेमालु कईंदो आहे फॉर रीपेमेंट्स। माना डेट्स पंहिंजे वसाइल मां असां जनरेट करे या मार्कअप नथा वापसि करे सघूं। माना लोन्स जे वापसीअ लाइ, लोन्स जे मार्कअप जी अदायगी लाइ ॿिया लोन्स वठण जी ज़रूरत आहे। इहो ई हिकिड़ो ट्रेंड आहे। हाणे थोरी देरि लाइ जेकॾहिं पंहिंजी सघ असां वटि छा आहे, पंहिंजी सघ असांजी आहे रेवेन्यू, उन जे बारे में शहबाज शरीफ़ बि चई छॾियो। उन जे बारे में 1500 अरबनि जी माफ़ीअ जो
हिकिड़ो जेको आहे सो स्क्रिप्ट बिलावल भुट्टे ॻाल्हि करे वरिती। हाणे IMF खे रेवेन्यू वधाइण लाइ ज़ाहिर न उन्हनि हंधनि ते जिते टैक्सिस जेके आहिनि से अञा बि गुंजाइश आहे त उनखे टैक्सेबल ठाहिजे। हिकिड़ो स्ट्रेट मेथड इहो ई हूंदो आहे त रेवेन्यू जी एक्सपेंशन कीअं थिए। जिते बि टैक्सिस कोन्हनि उते टैक्सिस आणजनि। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त आहिस्ते हली करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिकिड़ो डेवलपर्स ते हिकिड़ो एग्रीकल्चर टैक्स ते ज़रूरु जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल वधंदी। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त कॉन्स्टिट्यूशनली अञा बि इन ॻाल्हि जी बार बार यकीन दहानी पई थी कराई वञे त इहे प्रोविंशियल टैक्सेस आहिनि। हालांकि ईअं न आहे। इनकम ऑफ एनी टाइम जेका आहे सा डायरेक्ट टैक्सिस जे मद में अचे थी। इहा सिर्फ़ु हिकिड़ी पॉलिटिकल ॾे वठि आहे जंहिंमें हिक ॿिए खे त प्रोटेक्ट कनि था, पर हिकिड़ो आम माण्हू जेकॾहिं बिस्कुटनि जो पैकेट बि खाए थो त उन ते बि जेका आहे सा तव्हां ॾिसंदो त हिकिड़ो रिटेल टैक्सिस लॻा पिया आहिनि। जी सर। 5-6 शयूं जेकॾहिं रहिजी वियूं आहिनि जेके त बाबा हिननि शयुनि ते जिन ते टैक्स कोन्हे उन्हनि ते टैक्स लॻायो। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त डेवलप वर्ल्ड में जेको आहे सो इन्हनि टैक्सिस जे वाधारे सां गॾु हिकिड़ो सिस्टम त हलंदो आहे, पर उन में वरी मोटअप थींदी आहे। माना माण्हुनि जे इनकम ग्रुप खे ॾिसी करे हिकिड़ो इनडायरेक्ट टैक्सिस जी वापसी थींदी अथव उन्हनि जे पेंशननि में, उन्हनि जे सैलरीज़ में। हिते ईअं कोन्हे। हाणे जेकॾहिं वापसि अचूं त मुल्क में जॾहिं त 70% खां वधीक इनडायरेक्ट टैक्सिस आहिनि। उहे इनडायरेक्ट टैक्सिस अफेक्ट था कनि हर माण्हूअ खे, पर वधीक अफेक्ट कंहिंखे कंदा जिन जी हिकिड़ी इनकम जेका आहे सा लिमिटेड आहे। वधीक अफेक्ट कंहिंखे कंदा जंहिंखे असां अॼुकल्ह 40 सैकड़े ते आंदो, हालांकि उन खां वधीक आहे। त माण्हू जेके आहिनि से गुरबत जे लीक ऐं गुरबत जी लीक में वाधारो इन करे पियो थो थिए त अनएम्प्लॉयमेंट जेका आहे, जेका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आहे उहा बीह रही आहे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन छो बीह रही आहे? सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन करे बीहंदी आहे त तव्हांजो मुल्क डी इंडस्ट्रियलाइज़ पियो थो थिए। ठीकु। पाकिस्तान जेको आहे सो 2007 में 18.1% GDP ते उनजी मैन्युफैक्चरिंग हूंदी। तव्हांजी कंटिन्यूअस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पई थी थिए। तव्हांजी मैन्युफैक्चरिंग जेका आहे उन जे अॻियां जेको आहे सो तव्हांजो इम्पोर्ट्स वधंदियूं रहियूं आहिनि। हाणे उहे जॾहिं इम्पोर्ट्स वधनि थियूं ऐं रुपए जेको आहे सो पंहिंजो पाण खे हिननि 2 सालनि में तव्हां ॾिठो जंहिं बेतरतीबी सां रुपए जो अघु जेको आहे सो लथो आहे, उहो इन जेको स्पेस आहे लोकल मैन्युफैक्चरिंग जे स्पेस खे इम्पोर्ट स्टेज जेको आहे सो वेठी पूरो करे। ऐं इम्पोर्ट में तव्हांजो जेकॾहिं बेक़दर रुपयो जेको आहे सो उहो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेको आहे सो काफ़ी गहरो थो थिए जेके उन कैटेगरी में आहिनि जंहिंजी इनकम घटि आहे, जंहिंजी एम्प्लॉयमेंट जेका आहे सा घटिजंदी थी वञे। त इहो सॼो जेको आहे सो इन सिस्टम खे जेकॾहिं असां अहिड़े तरीक़े सां सम्झण जी कोशिशि कयूं त तव्हां जंहिं रिलीफ जी ॻाल्हि था कयो त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त हाणे त शायदि ईअं थियण वारो आहे त IMF जेका बि स्क्रिप्ट रखंदी तव्हांजे साम्हूं उन स्क्रिप्ट खे तव्हांखे क़बूल करण खां सवाइ चओ पिया त हिन ॿियो को ऑप्शन कोन्हे सवाइ इन करे जो IMF जीअं चवे उनखे तीअं जो तीअं क़बूल कजे। असां अहिड़े बुरान वटि आहियूं छाकाणि असां ऑप्शन 2 को बि कोन्हे। साईं सां मां वरी ॿीहर अवां वटि अचां पियो। असांखे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब बि जॉइन कयो आहे, कंहिं तरफ़ जा मोहताज कोन्हनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि, मुल्की तोड़े परॾीही मामलनि ते आलमी नज़र मुमताज़ नज़र अथनि। उन्हनि खां मालूम कंदासीं त शहबाज शरीफ़ साहब जी हुकूमत वटि चैलेंज कहिड़ा आहिनि, उन साम्हूं चैलेंज कहिड़ा आहिनि, उन जी तयारी कहिड़ी आहे। साईं डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। जी थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, असां इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब ॾाढो तफ़सीली तौर ते जेके मुआशी चैलेंज आहिनि ऐं IMF सां जेके टॉक थियणियूं आहिनि उन हवाले सां उहे इम्कानी गुफ़्तगू कनि पिया ऐं उहे चवनि पिया त अवाम खे रिलीफ जा उन्हनि खे चांसिस तमामु घटि आहिनि ऐं अवाम जूं मुसीबतूं अञा वधण वारियूं आहिनि। अवां इहो ॿुधाइजो त मैशियत खे थोरो साइड ते रखी ॿिया कहिड़ा चैलेंजिस अवां सम्झो पिया त शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत खे उन जहिड़ा ई चैलेंजिस आहिनि ऐं उनजी तयारी बि अव्हांखे नज़र अचे पई शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत? ॾिसो रीजनल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जेको आहे तमामु कॉम्प्लिकेट थी पियो आहे। रीजनल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में ज़ाहिर हुनजो असरु इकोनॉमी ते बि पवंदो आहे डायरेक्ट। यूक्रेन वार
नमकदी थी वञे, उहा जेका डिघी थींदी थी वञे, उनजो इम्पैक्ट ऑलरेडी पाकिस्तान जहिड़नि मुल्कनि सठियो आहे। ऐं असां जहिड़ा मुल्क जेके अञा हिनखे सठींदा, उन मामले में खुराक जी हुजे या उन में जेके फूड ग्रेन हुजे या उन जा जेके हायर टैरिफ रेट हुजनि या उन ते इंश्योरेंस जो खोड़ सारा फैक्टर्स आहिनि जिन्हनि असांखे इम्पैक्ट कयो आहे, असां जहिड़नि मुल्कनि खे इम्पैक्ट कयो आहे। रीजनल जियो पॉलिटिकल में ॿियो असां लाइ वॾे में वॾो ॾचो जेको आहे उहो आहे बैलेंसिंग फैक्टर। मां उन ॾींहुं पंहिंजे फॉरेन मिनिस्टर वटि वेठो हुउसि, उन सां इहो ई सुवाल मां उन खां कयुमि त बाबा हिनखे कीअं तव्हां कंदव त बैलेंसिंग फैक्टर त चाइना ऐं अमेरिका जो उहे चवनि था पिया त असां वस्ता कयूं बैलेंस करण जो, पर असां लाइ तमामु ॾुखियो थींदो थो वञे त असां बैलेंस करे सघूं। असां हिकिड़ी साइड ते त चाइना खे ॾिसूं था पिया, उन खां एतिरो असां मदद वरिती आहे। ॿी साइड ते अमेरिका आहे जेको IMF, अमेरिका जा सभु डायरेक्टर खोड़ सारा हुन जा IMF जी में आहिनि। ऐं जे उन खां अलावा बि अमेरिका जो जी हिकिड़ी से आहे जियो पॉलिटिकल, दुनिया जी जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ते, त उन में उन जा असर आहिनि, उन जा इन्फ्लुएंस आहिनि। मिसाल जे तौर ते असां न निकिरी सघूं हा ग्रे लिस्ट खां, जीअं असांखे सपोर्ट अमेरिका पूरी न करे हा उन मामले में। ऐं ॿिया बि जेके असांजा मल्टीलैटरल फोरम आहिनि उन्हनि में सपोर्ट असांखे खपंदी आहे वॾनि मुल्कनि जी, ख़ासि तौर ते ग्रुप लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। त हिकिड़ो त इहो त सभिनी खां वॾो असां लाइ चैलेंज थींदो। ॿियो वॾो असां लाइ चैलेंज आहे, मां उन ॾींहुं वेठो हुउसि जेको अफ़गानिस्तान जो असांजो आहे स्पेशल एनवाई, उन सां बि मूं इन मामले में कचहरी कई। इहो सिलसिलो काफ़ी ड्रुगो थी पियो आहे। असांजा तालिबान असांखे बिल्कुलु असांखे ताउन नथा कनि TTP खे कंट्रोल करण लाइ। त हीउ क्रॉस बॉर्डर असां लाइ मसइलो, उहो असांजी मईशत खे बिल्कुलु इफेक्ट करे थी पई, उहे असांजी मुल्की पॉलिटिक्स खे अफेक्ट करे थी पई। त हीउ ॿियो मसइलो असांजो थी वियो। टियों मसइलो ईरान, असां काफ़ी हद ताईं उनखे जोड़े वरितो आहे, पर तंहिं हूंदे बि ईरान खे इन करे ते चाइना जो डायरेक्ट इंटरेस्ट ईरान में आहे, $400 बिलियन जो ते इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 25 इयर्स। पर चाइना असां जेको ईरान खां गैस पाइपलाइन जो जेको हाणे जोड़ियूं था पिया, जंहिं ॾींहुं असां उनखे गैस वठणु शुरू कंदासीं, असां उन कानून जे हिट में अची वेंदासीं, कानून जे हद में असां अची वेंदासीं जेको ट्रेजरी एक्ट आहे यूनाइटेड स्टेट्स जो यानी अमेरिका जो। त उन जे तहत अमेरिकन असांखे ऑलरेडी वार्न करे छॾियो आहे त तव्हां हीअ गैस जेको वठंदव या गैस पाइपलाइन विछायो था पिया, पर उहो सैंक्शन जी ख़िलाफ़ वर्जी थींदी। त चैलेंज इहो आहे वॾो। ॿियो चैलेंज असां इहो आहे त इंडिया जेको आहे उहो कश्मीर जे करे उहा टेंशन बरक़रार रहंदी। मोदी लॻे थो ज़ाहिर ज़हूर ते खटी वेंदो, ऐं इहे खटंदो त उनजो तरीक़ो उहो ई रहंदो। आख़िरी ऐं लास्ट ऐं सभिनि खां वॾो चैलेंज आहे गाज़ा जो, ऐं गाज़ा जे करे गल्फ कंट्रीज़ जे करे सऊदी अरेबिया जे करे UAE ऐं गल्फ मिलाए सभु कंट्रीज़ जेके आहिनि उहे अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आहिनि। ऐं अमेरिकन इन्फ्लुएंस जे करे चाइना सां जेको असांजी कंटेनमेंट पॉलिसी चाइना जी आहे, उन में केसीं ताईं असां खणी इनकारी थियूं, मां बि इनकारी थींदो आहियां, इनकारी थियूं, पर असां इनडायरेक्टली उन विच में वकड़ में ईंदा था वञूं। चैलेंजिस एतिरा आहिनि। डॉक्टर साहब अवां जेके चैलेंजिस ॿुधाया आहिनि, हाणे उन ते अगरि मुल्क जे अंदरि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी न हूंदी त पोइ केतिरा असर अंदाज़ थींदा, पोइ केतिरो ॾुखियो थींदो इन्हनि खे मुंहुं ॾियण लाइ? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी केतिरी ज़रूरी आहे इन्हनि सभिनी चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेखारण लाइ? जे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थींदी, को बि मुल्क आहे उहो ओतिरो ई स्ट्रॉन्ग आहे ॿाहिरि जे मुल्कनि लाइ जेतिरो ते अंदरूनी तौर ते उहे स्ट्रॉन्ग आहे। असांजी पॉलिटिकल जेका इहा जमात चौकड़ी लॻी पई आहे, इन जमात चौकड़ी में त असां कमज़ोर थींदा था वञूं न। ऐं पोइ असां पंहिंजी कहिड़े उन सां स्ट्रेंथ सां, कहिड़ी ताक़त सां असांजे ॿियनि मुल्कनि सां असां उहो करे सघूं, नेगोशिएट करे सघूं। ऐं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जे करे डायरेक्ट इन जो लिंक आहे मईशत ते, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जेका आहे उहा मईशत सां ॻंढियल आहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी न हूंदी त न तव्हां वटि FDI खां ईंदी, न तव्हां वटि को एक्सपोर्ट तव्हांजो वधंदो। इन करे त जेके वापारी आहिनि, जेके इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि, उहे फ्रस्ट्रेटेड हूंदा। उन्हनि खे ऑलरेडी पहिरियां ई इनपुट उन्हनि जी जेका आहे एतिरी महांगी थी पई आहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थींदी, महांगाई तव्हांजी वाक़िदे वधंदी, टैक्स टू GDP रेशो तव्हांजो न वधंदो। तव्हांजी जेके सिक इंडस्ट्रीज़ आहिनि, 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ जो जेको असां नुक़सान था बर्दाश्त कयूं, उहो नुक़सान असां उनखे प्राइवेटाइज़ेशन करण में ॾुखियाई थींदी।
बिल्कुलु उन्हनि खां जांच ॾियण में ॾुखियाई थींदी त असां सॼी लिस्ट ॾेई था सघूं त जे अंदरून तौर ते असांजे इनस्टेबल रहंदासूं या वीक रहंदासूं त असां पढ़े लिहाज़ सां बि पोइ वीक ई नज़र ईंदासूं। इन जे करे असांखे जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ते जेसीं ताईं मुल्की तौर ते असां मज़बूती न ॾेखारींदासूं या मज़बूत न थींदासूं त असां परॾेही तौर ते बि मज़बूती असां नेगोशिएट नथा करे सघूं, मज़बूत नथा थी सघूं। इहे चैलेंजिस जेके मां तव्हांखे गणाया उहे चैलेंजिस जेके आहिनि उहे असां उन्हनि सां नथा निबड़े सघूं। त इन जे करे इहो त तमामु सभु नंबर 1 रिक्वायरमेंट आहे। पर बदकिस्मती इहा आहे त जेके अनफोल्डिंग सिचुएशन असांजी साम्हूं नज़र थी अचे, जेको अॼु असेंबली में कल्ह असेंबली में ॾिठोसीं, जेकी हाणे हाल शुरू थियो आहे मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जे तरफ़ां, त उन लिहाज़ सां त स्टेबिलिटी जो जहिड़े मामले में उहो को असांखे आस उमेद त तमामु घटनि थी वञे। ऐं उन लिहाज़ सां असां जेॾी महिल ही थी घटे त असांखे उहो भयानक जेका साम्हूं मंज़रनामो नज़र थो अचे, जंहिंमें IMF जेॾी महिल चवंदी त ठीकु आहे, जीअं हींअर ज़िक्र थिए पियो त जेॾी महिल IMF चवंदी त तव्हां असांजी सभु शर्तूं मञो त असांखे उन खां अलावा को रस्तो न हूंदो। जीअं असां न मञंदासूं त उहे चवंदा टेक इट आर लीव इट, माना डिफॉल्ट करे वञो तव्हां ऐं वञी दौड़ पायो। त उन में असां ग़रीब गुरबा जेको आहे उहो तबाही में अची वेंदो। बिल्कुलु उन्हनि खे हिकिड़े पर जी मानी मिलंदी आहे, उहा बि न मिलंदी। ऐं उन तबाही खां बचाइण लाइ असांखे इन्हनि सभिनीनि सां मुंहुं ॾियणो पवंदो ऐं असांखे वार फुटिंग ते इन ते कमु करणो पवंदो। जे वार फुटिंग ते कमु असां न कंदासूं त असां पोइ उनखे संभालण वारा असां कोन थींदा। पोइ ॾाढो वाक़ई पोइ मामिलो ॾाढो ॾुखियो थी। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, अवां डॉक्टर जमील साहब खे ॾाढो तफ़सीली ॿुधो त हू जंहिं तरीक़े सां आलमी चैलेंजिस जो ज़िक्र कयो, ईअं जेके मक़ामी चैलेंज आहिनि उन्हनि जो बि ज़िक्र कयो। अवां ॿुधायो त जीअं डॉक्टर साहब बि इहा ॻाल्हि कई त पॉलिटिकल अनइंस्टेबिलिटी रहंदी त पोइ मुआशी अनइंस्टेबिलिटी बि रहंदी, छाकाणि त मईशत ऐं सियासत ॿई हिते जुड़ियल आहिनि। हिन भेरे जॾहिं असां IMF सां मुआदे लाइ वञूं पिया विया, वज़ीर आज़म पहिरियां ई इन जो इशारो ॾेई चुका आहिनि, त पोइ दफ़े असां ॾिठोसीं त पॉलिटिकल अनइंस्टेबिलिटी जे करे मईशत जंहिं डावाडोल में रही, पोइ डॉलर 300 बि क्रॉस करे वियो ऐं हींअर त 280 ते आहे, 284 ते आहे। अव्हांखे लॻे थो पियो त IMF सां मुआदे खां पोइ डॉलर हिकु दफ़ो ॿीहर बूस्टअप थियण जा उन जा बि चांसिस आहिनि? जी मुमताज़, तव्हां मूंखां था पुछो? जी सर अव्हां खां प्लीज़। अच्छा, तव्हांजो सवाल छा हो? थोरो त IMF सां मुआदे खां पोइ छा डॉलर हिकु दफ़ो ॿीहर 300 क्रॉस थियण जा इम्कान आहिनि? अव्हांखे लॻे थो पियो त हिकु दफ़ो ॿीहर डॉलर 300 ई क्रॉस कंदो ऐं पोइ हितां जी जेका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आहे उन ते यकीनन उन जा असर बि पवंदा? ॾिसो, जेसिताईं डॉलर जी हिकिड़ो जेको आहे डॉलर ऐं रुपी जो जेको लिंकेज आहे न, उन लिंकेज जे अॻियां थोरो मुंहिंजो ख़्यालु आहे, मां बि जीअं डॉक्टर जमील पे ॻाल्हि कई, बिल्कुलु उन सही ॻाल्हि पे कई। हिन वक़्तु सियासतदाननि खे जेको आहे सो जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु था कनि, मुफ़ाहमत, मिसाक, मुंहिंजो पंहिंजे ख़्याल में इहे रुॻो लफ़ाज़ी ॻाल्हियूं आहिनि। जेकॾहिं मिसाक ऐं मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि साम्हूं अचे त उहा रियल फैक्ट्स खे रिफ्लेक्ट ई कोन पई थी करे। रियल फैक्ट्स त इहे बि आहिनि त थोरी देरि पहिरियों मां तव्हांजे यासीन आज़ाद जो ॿुधो पिए, दोस्त आहे असांजो, त उन 6 करोड़ माण्हुनि जी जेका हिकिड़ी उमेदूं आहिनि उन जे अॻियां 2 टे लीगल नुक़्ता खड़ा कया त फलाणे हंधि फलाणी शइ साक़ित आहे, फलाणी शइ में जेसिताईं अमेंडमेंट न थींदी तेसिताईं इहे सीटूं न मिलंदी। ॿिए पासे मुशाहिद हुसैन सैयद जहिड़ो माण्हू, उहो इहा ॻाल्हि थो कहे मुफ़ाहमत जी असली मैनिफेस्टेशन त इहा आहे त हिननि खे मख़सूस सीटूं ॾियो। हाणे उन्हनि मक़सूद सीटुनि जे साम्हूं जेको आहे, जेकॾहिं थोरी देरि लाइ असां इलेक्शन कमीशन जी ॻाल्हि कयूं त मुंहिंजो ख़्यालु आहे, आई एम अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। इलेक्शन कमीशन त शुरूअ खां ई बायस रही आहे। इलेक्शन कमीशन जॾहिं जेको आहे सो हिननि जे इंट्रा पार्टी इलेक्शन खे एक्सेप्ट न कयो त गॾोगॾु ANP जेके कयईं, ऐं उहा पाकिस्तान में कहिड़ी उहा पार्टी आहे जेके अहिड़े क़िस्म जा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराइनि, जेका टोरी पार्टी या जेके आहिनि से यूनाइटेड स्टेट जे कुझु पार्टियुनि खे मॉडल तौर ते खयो आहे। हिते त मॉडलिंग लाइ अलॻि अलॻि मौक़िफ़ आहिनि न सर। हाणे इहो इलेक्शन कमीशन बाइस्ड आहे या उहो कहिड़ी तरीक़े सां फ़ैसिला बि करे पइजी जाए ते उन जा यकीनन असर थियनि था पिया। पर सर डॉलर अव्हांखे लॻे थो पियो त मुआदे खां पोइ डॉलर 300 क्रॉस थींदो ऐं IMF इन हवाले सां बि के शर्तूं हणंदी त डॉलर खे रुकजो न, जे पोएं दफ़े बि शर्त लॻी?
ॾिसो चवंदा फ्री कयो। हाणे मां तव्हांखे रुपए जी बेक़दरी जे बारे में तव्हांखे मां एक्सप्लेन थो कयां इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स। जी ॾिसो इकोनॉमेट्रिक्स में हिकिड़ी सिंपली ॻाल्हि हूंदी आहे सप्लाई एंड डिमांड। तव्हां वटि जेको आहे जेका बि शइ तव्हांजी डिमांड में आहे ऐं जेका सप्लाई आहे उनजे अगेंस्ट में तव्हांजी डिमांड छा आहे? तव्हांजी डिमांड आहे पोएं दफ़े 56 बिलियन डॉलर्स जा तव्हांजा जेको आहे सो हिकिड़ी इम्पोर्ट लाइबिलिटी ही कंज़म्पशन जे लाइ मुल्क में, उनजे अगेंस्ट में तव्हांजी जेके ॿियूं शयूं जेके हिनखे सप्लाई खे सपोर्ट थियूं कनि उहे आहिनि तव्हांजो रेमिटांसिस। हाणे रेमिटांसिस खां अलावा टी शइ जेका आहे उहा आहे एक्सपोर्ट। जॾहिं इन्हनि टिनि शयुनि खे पाण में ॻंढियो वेंदो आहे त असांखे ख़बर पवंदी आहे त असां कहिड़े करंट अकाउंट डेफिसिट जा ऐं बैलेंस ऑफ पेमेंटनि जो शिकार था थियूं। उते जेकॾहिं असांजी सूरत हाल बहितर हूंदी जी त असांजी जेका डॉलर जी पोज़ीशन विज़ावज़ रुपी जेका आहे सा रियलिस्टिक हूंदी। ओके जेकॾहिं उहा रियलिस्टिक तॾहिं न थींदी जॾहिं तव्हांजे फॉरेक्स मार्केट, हवाला मार्केट, तव्हां इन्हनि खे बिल्कुलु नथा भञी सघो। तव्हांजो ओपन मार्केटूं, मुंहिंजो तव्हां सां लेन देन, पाकिस्तान जा माण्हू सॼी दुनिया में वेठा आहिनि, उन्हनि जा पंहिंजा माण्हुनि सां लेन देन, इन्हनि सभिनी जे साम्हूं तव्हांजी सघ आहे त तव्हांजी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐं मुख़्तलिफ़ जहतुनि में तव्हांजी जेका सघ छा आहे। पाकिस्तान में त हिन वक़्तु का सघ ई कोन्हे, सवाइ उनजे त पाकिस्तान खे हर वक़्तु इहो सोचणो आहे त पाकिस्तान कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजा जेके हिकिड़ी उहे अदायगियूं जेके टाइम बाउंड आहिनि बिल्कुलु सही उनखे पूरो करे सघे, या त पाकिस्तान स्ट्रक्चरल रीप्रोफाइलिंग निज़ाम में वञे, या त चाइना कॾहिं कॾहिं महिरबानी करे $2 बिलियन रोल करे। असां त ॾाढा ख़ुशि आहियूं त चाइनीज़ असांजा दोस्त 7% ते 8% ते डॉक्टर जमील वेठो आहे। जी 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 ये हिकिड़ो क्रैशिंग जेके चइनि त किलिंग रेट्स अथव। तव्हांजो दोस्त हिमालया खां मथे जे सागरनि खां 7 हेठि उहो बि त तव्हांखे लोन्स पे थो ॾिए न। ऐं उन्हनि लोन्स जी इहा हालत आहे त जेके सीपेक में पावर प्रोजेक्ट्स आया आहिनि उनजे मद में जेका तव्हांखे अदायगी करणी आहे उन ते बि चाइना जेको आहे सो बिल्कुलु ख़ाइफ़ आहे ऐं चाइना 2 दफ़ा इहो इंडिकेट करे चुको आहे। उहे प्रोजेक्ट बि ओतिरा ई गंदा प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके नवाज शरीफ ऐं पीपुल्स पार्टी जे दौर में पे एंड टेक और पे ऐं हिकिड़ी कैपेसिटी पेमेंटुनि ते इनसार करे माण्हुनि जे इंट्रस्ट जे मुखालवत में ठाहिया विया हुआ। हाणे तव्हां जेकॾहिं वापसि अचो त तव्हांजे जेको जवाबु आहे तव्हांजे सुवाल जो उहो इहो ई आहे। जेकॾहिं तव्हां इन्हनि सॼी मैक्रो स्टेबिलाइज़ेशन जे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में सघ हासिल कंदव तॾहिं ई मामला जेके आहिनि उहे वञी बहितर थींदा। साईं जमील अहमद ख़ान साहिबु असां वटि 1.5 मिंट आहे, मुख़्तसर सर ॿुधाइजो वे फॉरवर्ड छा आहे सर? हाणे तमामु तरह हिन मामले जो सर वे फॉरवर्ड सर। वे फॉरवर्ड बिल्कुलु जेको पंहिंजो शहबाज शरीफ़ जेॾी महिल चीफ मिनिस्टर हो उहो मॉडल करे पंहिंजे ज़हन में वार फुटिंग ते हिकिड़ो वॾो ते कन्वेंशन सेंटर में वेहे या वॾो जेको सर्कस वारो तंबू लॻाए प्राइम मिनिस्टर हाउस जे ॿाहिरि ऐं हुते समूरा जेके सेक्रेटरीज़ आहिनि उन्हनि खे वेहारे ऐं उन्हनि जे पोयां जॉइंट सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर वन विंडो सिस्टम जी उन ॻाल्हि कई, वन विंडो सिस्टम करे ऐं पोइ जेका इहा मिसाक़ मफ़ाहमत आहे उन खां बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न थींदी। पंहिंजे भोतारनि खे मिलाए इहो कमु करे। ॿियो कमु थी वियो। टियों कमु इहो आहे त क्विक फ्रूट्स जेके आहिनि उहे इन रेमिटेंस लाइ हिकिड़ो मां प्रोडक्ट लॉन्च कयो हो घटा टाइम त उन प्रोडक्ट खे उनखे लॉन्च कनि त तव्हांखे महीने ॾेढ में तक़रीबन 500 मिलियन जे क़रीब बची वेंदा। इन वक़्तु असांजो मसइलो इहो आहे त असांखे नेक्स्ट मंथ खां नेक्स्ट वीक खां इनफ्लो ईंदो त डॉलर स्टेबल रहंदो या मुल्क हलंदो। 24-25 बिलियन तव्हांखे हिन साल ॾियणा आहिनि। तव्हां पैसा न आहिनि, तव्हां पैसा कमाईंदव त तव्हांजी हालत बहितर थींदी। पैसा कमाइण लाइ तव्हांखे वार फुटिंग ते कमु करणो। वॾी महिरबानी डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमून साहब, साईं यासीन आज़ाद साहब ऐं टिनि मौज़ूअ में वञी वॾी महिरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।